वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ पॉलिटेनमेंट। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वही पुराना वाहिद दोस्त, और एक मरतबा फिर से आज की लेटेस्ट खबरों के साथ हाजिर हूं। देखिए जी, आप लोग बड़ा यूज करते हैं ना एक्स को जाके वीपीएन लगा के, तो हुकूमत ने फैसला किया कि इस मरतबा हम वीपीएन को ही ब्लॉक कर देंगे। जब हम वीपीएन ब्लॉक कर देंगे तो ना चलेगा एक्स और ना बचेगी बांसुरी। आपको बताता चलूं कि ये जो वीपीएन जब आप ब्लॉक करेंगे ना तो आपका एक्स तो चलेगा ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर भी वो आपके ऊपर एक बैन लगाएंगे, आपको कदगन लगाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक लॉ पास कर चुके हैं और एक एंटीवायरस बड़ा जबरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया है। 70 मिलियन रुपीज, 70 अरब रुपए लगाए हैं हुकूमत ने इसी काम के लिए। तो देखिए जी, अब आपके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह का मिलता जुलता फैसला किया है तुर्की की हुकूमत ने, जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देंगे, और वो अब इंस्टाग्राम से तंग आ गए। हालांकि इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, फेसबुक, यूट्यूब में कोई खास फर्क तो है नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे एक जैसी चीजें चल सकती हैं, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम को ब्लॉक करने का मकसद मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपको समझ आया है तो जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि इंस्टाग्राम को ब्लॉक करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आप काम करें बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश ने भी इस काम में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है, और तमाम से मुराद तमाम है। यूट्यूब भी शामिल है, टिकटॉक भी शामिल है, इसमें इंस्टाग्राम भी शामिल है, और इसमें फेसबुक भी शामिल है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी शामिल है। तो सब कुछ जब ब्लॉक हो जाएगा तो आप तो कहीं पे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है कि वहां पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि वहां पे काफी अरसे से एहतजाज चल रहा है। वहां पे स्टूडेंट्स ने अब सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज किया है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने यह फैसला किया है। इसके अलावा बांग्लादेश की हुकूमत ने जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई है। ये जो उन्होंने जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई है, ये भी एक गैर जमहूरी इक़दाम है। किसी भी सियासी पार्टी पे और किसी भी मजहबी पार्टी पे इस तरीके से पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी मौजूद है, और बात करने लगा हूं उस पार्टी का कि जिसके बगैर खबरें मुमकिन नहीं होती, खबरें मुकम्मल नहीं होती। पीटीआई की लीडरशिप ने आज जमात इस्लामी के धरने में जाके अपनी शमूलियत का इजहार किया। वहां जाके हाथ हिलाए, वेव किया, हाथ लहरा लहरा के लोगों को बताया कि हम भी आ गए जमात इस्लामी के धरने के अंदर। यानी कि जो एडवांटेज जमात इस्लामी लेना चाह रही थी सिंगल हैंडेडली बिजली के खिलाफ, उसमें अब पीटीआई भी शामिल हो चुकी है। और जब बात हो पीटीआई की और बात ना हो इमरान खान की, ऐसा हो नहीं सकता। इमरान खान कहते हैं कि मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूंगा। ये वही मुज़ाकरात है जिनकी दावत इमरान खान ने कुछ दिन पहले आर्मी चीफ को दी है कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें और हम अपने नुमाइंदे के साथ आपकी बात करवाएंगे और मुज़ाकरात करेंगे, और ताकि हम इसको तय कर सकें कि किस तरीके से मुल्क का अगला लायामल तय होना चाहिए। आगे बात करते हैं पीटीआई की ही, और पीटीआई के अंदर लकी मरवत के एक बड़े मशहूर सियासतदान है जिनका नाम है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत कभी प्रोग्राम उनका वाड़ जाता है, और कभी वो दूसरों का प्रोग्राम वाड़ देते हैं। कभी टेक्नोलॉजी उनके आगे फेल हो जाती है, और कभी वो टेक्नोलॉजी के आगे पास हो जाते हैं। तो लकी मरवत साहब यानी कि शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि उनको हमने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, कुछ अरसे के लिए उनकी रुकनीत को कैंसिल कर दिया गया है। और ये किया गया है इमरान खान की सिफारिश के ऊपर। इमरान खान ने उनके बारे में कहा है कि इनको कुछ अरसे के लिए इनकी रुकनीत को कैंसिल कर दिया जाए। और इसी मौके से पीपल्स पार्टी ने फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि शेर अफजल मरवत साहब, पीटीआई आपकी असली कदर व मंजिलत को जान नहीं सकी, पहचान नहीं सकी, लेकिन हमने आपको पहचान लिया है। हम आपको दावत देते हैं कि आप ईपीपी को ज्वाइन कर लें और बिलावल भुट्टो का साथ दें। अभी तक इसका फैसला शेर अफजल मरवत ने नहीं किया है। और मेरे पाकिस्तानियों, आपके लिए और मेरे लिए यानी कि 90% पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर यह है कि हुकूमत ने सैलरीड क्लास के लिए यानी तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में रिलीफ देने पर गौर शुरू कर दिया है। इस दफा मैं आपको बताऊं कि टैक्सेस की जो तादाद है और जो टैक्सेस की वैल्यू है, उसमें इस कदर इजाफा किया गया कि सारे टैक्स वाले जो हमारे अफराद हैं, खासतौर पे मैं और आप, हम लोग सब के सब इसके मुतासिरा हैं, हम लोग सब के सब टैक्स ज़दा हैं। लिहाजा हुकूमत ने फैसला किया कि हम इनको रिवाइज करते हैं। अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हो जाए और आवाम को रिलीफ मिल सके, खासतौर पे सैलरीड क्लास को रिलीफ मिल सके, तो थोड़ा सा भला हो जाएगा। और आखिर में दो खबरें हैं अमेरिका से रेलिवेंट। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट ने पाकिस्तान का वो हाल किया है जो कि आप सब लोग जानते हैं। अब इसके कई मीनिंग बनते हैं। एक मीनिंग तो ये बनता है कि एब्सोल्युटली नॉट की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ये सारी डिस्टेबिलिटी की है, नंबर वन।
सेकेंडली जो इमरान खान का मौकफ था कि मेरे एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, नंबर 2। और नंबर 3, एब्सोल्युटली नॉट की वजह से ही अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी कोई हुकूमत सेटल नहीं हो पा रही और पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि इसका जिम्मेदार भी एब्सोल्युटली नॉट है। और एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला बंदा, उसके सारे मौकफ दुरुस्त साबित हो जाते हैं उनकी इस बात से। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बात जो की है यकीनन सोच के की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो गलती कर गए हैं। लास्ट में बताता चलूं कि ईरान में हमास के जो रहनुमा इस्माइल हानिया को शहीद किया गया था कुछ दिन पहले, उसके नतीजे में जो ईरान ने धमकियां लगाई हैं, एज यूजुअल जो वो धमकियां लगाता ही है, करता कुछ नहीं, लेकिन जो धमकियां लगाई हैं उसके नतीजे में अमेरिका ने मशरिक वुस्ता के अंदर अपने बहरी बेड़ों की तादाद बढ़ा दी और वहां पर उसने अपने जंगी साजो सामान में इजाफा कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।